नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। यमुना के जल स्तर में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में दिल्ली वालों को ये खबर जो है और दिल्ली वालों के लिए ये खबर ठीक नहीं है। भले ही आज वाटर लेवल कुछ कम हुआ है, लेकिन नदी का उफान जो है वो बरकरार है, यानी संकट अभी भी बरकरार है। 2 दिन से यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा। राजघाट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जल तांडव जारी है। ऐसे में लाल किला डूबा हुआ है, आईएसबीटी पानी पानी है, एम्स में कई फीट पानी भरने से जिंदगी भी खतरे में है। विनाश लीला ऐसी कि यमुना मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम आपको दिखाएंगे मूसलाधार बर्बादी, आज की रात भारी। बाढ़ का प्रहार, खतरे में दिल्ली एनसीआर। राजघाट में जलजला, लाल किला डूबा। एम्स में हाहाकार, सुप्रीम कोर्ट में जल प्रहार। भयंकर विनाश लीला, मेट्रो स्टेशन पर ताला। आईएसबीटी पानी पानी, खतरे में जिंदगानी। सड़क बनी समंदर, पानी घरों के अंदर। मेरी दिल्ली क्यों डूबी, सिस्टम की नाकामी। मूसलाधार बर्बादी, आज की रात भारी। तो दिल्ली में ये पूरा हफ्ता जो है वो भारी बारिश की मार जो है वो झेल रहा है। सैलाब का सितम दिल्ली में किन जगहों पर कहर बरपा रहा है वो आपको बताते हैं। कश्मीरी गेट में दिल्ली की हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली अब यहाँ पर काफी ज्यादा प्रभावित कश्मीरी गेट का इलाका, इसके बाद राजघाट का ये इलाका जहां पे सबसे ज्यादा बारिश, लाल किला भी सबसे ज्यादा प्रभावित अब तक हुआ है। आईटीओ सबसे व्यस्ततम इलाका दिल्ली का माना जाता है, लेकिन यहां पर भी भयंकर बारिश का दौर जारी है। निगमबोध घाट हो या वजीराबाद हो, शास्त्री पार्क हो या फिर पुराना किला, ये वो इलाके हैं जो बारिश और बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सिस्टम इतना बेबस क्यों है और क्यों नहीं अब तक पूरी तैयारियां की गई थी ताकि बाढ़ और बारिश को रोका जा सके, उन हालातों पर काबू पाया जा सके। यमुना नदी के उफान से दिल्ली हलकान है, परेशान है। यमुना का पानी शहर के भीतर घुस गया है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। हालात इतने भयावह कि कश्मीरी गेट और लाल किले का इलाका जलमग्न है। घर, मकान, दुकान सब डूब चुके हैं। ये तस्वीरें लाल किले के पास यमुना बाजार इलाके की हैं, जो पिछले 2 दिनों से पानी की गिरफ्त में। यहाँ कई फीट तक पानी जमा है, जिसके चलते यहाँ रहने वालों की जिंदगी बड़ी मुश्किल में है। बाल्टी हो या गैस सिलेंडर, सब पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। घर का सारा सामान इधर उधर बह रहा है। इंसान सिर्फ जिंदगी की जद्दोजहद में सामान को इकट्ठा करने की फिराक में है, लेकिन बाढ़ का पानी सारी कोशिशों को नाकाम करने में जुटा है। इसीलिए सुबह से मैं खुद इस पानी में, इस ग्राउंड में यहाँ पर मौजूद हूँ ताकि मैं ये दिखा सकूँ। और आप दिखाइए, आप इधर विजय, इधर आप दिखाइए, ये घर आपको नजर आ रहे हैं। बीच में यहाँ पर एक व्यक्ति आपको जाते हुए दिख रहे होंगे। ये दरअसल क्योंकि अपने घर जाकर के एक सामान लेकर के वापस ये आ रहे हैं। मैं यहाँ पर आप देखिए, ये घर है और पूरी तरीके से डूब चुके हैं। ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, अपने घरों का सामान बाहर निकाल करके छत पर जा करके बैठे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी, हर जगह पानी पानी आपको नजर आ रहा है। ये तस्वीरें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट की हैं। बाढ़ का पानी राजघाट तक पहुंच गया। मेन गेट आधा पानी में डूब चुका है। रिंग रोड से लगातार पानी राजघाट की तरफ बढ़ रहा है। सड़कों पर कई फीट पानी जमा है।
और नजारा किसी झील से कम नहीं। यमुना सदियों के बाद अपने रौद्र रूप में है। यमुना ने सैकड़ों सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। सिस्टम के वादे और इंसान के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। ISBT बस अड्डे में पानी को रोकने के लिए सीमेंट के बोरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सैलाब इतना भीषण है कि पानी गाहें बगाहें अड्डे में घुसे जा रहे हैं। बस अड्डे पर अब बस ही नहीं मिल रही, ना ही यहाँ कोई बताने वाला कि बस आखिर कब आएगी। अब जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। कार पानी में डूबकर बंद हो गई। कार को धक्का मारकर आगे बढ़ाया जा रहा है। अब जरा दिल्ली के सबसे व्यस्त वाले इलाके ITO का भी जायजा ले लीजिए। यहाँ जहां तक नजर जा रही है समंदर दिखाई पड़ रहा है। जो लोग मजबूरी में इस इलाके में आ गए हैं उन्हें इस दरिया को पार करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली दरिया बन चुकी है, लोग परेशान हैं। दिल्ली को बचाना है, लेकिन भारी बारिश से 6 जिले अब तक काफी ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। कौन कौन से वो जिले हैं? देखिए, यमुना नदी का संकट बरकरार है। इसके अलावा यमुना खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है। कई जगह बिजली पानी का संकट है। 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक हो चुका है। रविवार तक स्कूल और कॉलेज बंद हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि NDRF की 16 टीमें तैनात हैं और करीब 20,000 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक कर लिया गया है। लेकिन राजधानी दिल्ली इस वक्त जलमग्न है, पानी से लबालब। इंसान बेबस है, सिस्टम बेबस है, जानवर बेबस है। दिल्ली में इस बार कुदरत ने कोहराम बरपा दिया। देश भर की लाखों लोगों की सेहत दुरुस्त करने वाला एम्स खुद बाढ़ बारिश से बेहाल है। ये तस्वीरें एम्स अस्पताल के अंदर की हैं, जहां जल जमाव के चलते स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। ये तस्वीरें सिविल लाइंस इलाके के संत परमानंद अस्पताल की है, जहां OPD समेत पूरा अस्पताल तालाब बना हुआ है, जिसके चलते सैकड़ों मरीज परेशान हैं। पूरी कॉलोनी में, पूरे नगर निगम की ये कॉलोनी है जिसमें पानी घुस गया है। एक तरफ तो देखिए अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे, दूसरी तरफ देखिए उनकी दिल्ली नगर निगम की कॉलोनी ही सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे ही पानी घुस गया है। थॉमसन रेलवे कॉलोनी में पानी फ्लो हो रहा है, जिसके चलते पूरा इलाका दरिया बना है। मेट्रो के अंदर से भी दिल्ली का नजारा बेहद डराने वाला है। यमुना बैंक से इंद्रप्रस्थ की ओर जाते साफ नजर आता है कि यमुना के पानी ने झुग्गियों को अपने आगोश में ले लिया है। निजामुद्दीन की तरफ जाते हुए भी चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। बाढ़ बारिश से बेहाल दिल्ली में मुकुंदपुर इलाके से बेहद दुखद खबर सामने आई। यहाँ बाड़ासुर की वजह से कुछ घरों में मातम पसर गया। सैलाब की चोट ने 3 घरों के चिराग को बुझा दिया। ये तस्वीर दिल्ली के साउथ एवेन्यू की है। यहाँ खौफनाक लहरों में कुछ बच्चे नहाते नजर आए। इंडिया डेली लाइफ की आपसे अपील यही है कि भारी बारिश के बीच बच्चों को अकेला न छोड़ें। छोटी सी गलती बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है। दिल्ली इस वक्त दरिया बनी हुई है। सड़कें समंदर का रूप ले चुकी हैं। इसका असर राजधानी के पॉश इलाके की कॉलोनियों में भी देखने को मिला। मुखर्जी नगर इलाके में सीवर ओवरफ्लो हो चुके हैं। नालों का गंदा पानी 3 से 4 फीट तक भर गया है। घरों में नालों का पानी घुस रहा है। मुखर्जी नगर के एक स्कूल में भी पानी भर गया है। दिल्ली की जो संवेदनशीलता को देखते हुए, मौजूदा स्थिति को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लेकिन आप देखिए, ये स्कूल प्रांगण है और यहाँ पे जो स्कूल की सामग्री है वो किस तरह से बह रही है। यहाँ पे स्कूल के जो कर्मचारी हैं वो भी हैं। रिकॉर्ड्स जिनको, जो दस्तावेज जिनको संभाल के रखने की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की है, वो भी यहाँ पे बहते हुए नजर आ रहे हैं। और ये क्लासरूम देखिए बच्चों का, ये पूरा क्लासरूम यहाँ पे पानी पानी है और यहाँ पे आपको किसी भी बच्चे की मौजूदगी नहीं देखने को मिलेगी।
मुखर्जी नगर के पास दिल्ली यूनिवर्सिटी भी पूरी जलमग्न है। जल जमाव के चलते 16 जुलाई तक कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दिए गए। फिलहाल सड़क से लेकर रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दूसरे दिन भी बने हुए हैं। दिल्ली में ऐसी बारिश नहीं देखी। दिल्ली को भी कभी इतना बेबस नहीं देखा। आसमान से भी पानी बरस रहा है और मजबूर दिल्ली की आंखों से भी। दिल्ली में यमुना का ऐसा रौद्र रूप 45 साल पहले देखने को मिला था। साल 1978 में यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंचा था, लेकिन इस बार यमुना का वाटर लेवल 208.66 मीटर पहुंच गया है। यमुना की उफनती लहरें डराती हैं, सहमा देती हैं। पानी की तेज धार मानो इस बार दिल्ली पर भयंकर आक्रमण करने के मूड में है। यमुना की उफनती लहरों की रफ्तार को काबू करने के लिए ओखला बैराज पर एक गेट पूरी तरह से खोल दिया है। ओखला बैराज के बाद यमुना की यूपी में एंट्री हो जाती है और ये पानी गोकुल बैराज मथुरा होते हुए आगरा निकलता है। ये लाल किला है जिसे देखने रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं। आज इसी लाल किले में सन्नाटा पसरा है। लाल किला तो बाढ़ के पानी में पूरी तरह घिर चुका है। साथ ही साथ उसके आसपास के इलाके भी पूरी तरह से जलमग्न है। लाल किले से पुरानी दिल्ली की ओर जाने वाले अंडर ब्रिज पर कई फीट तक पानी जमा है। कई गाड़ियां खराब होकर यहाँ फंस गई हैं। ISBT कश्मीरी गेट पर 3 से 4 फीट पानी है। GT करनाल रोड पर भी पानी आ गया है, जिससे ट्रैफिक काफी प्रभावित हुआ। यमुना की तेज धार भयावह हो चुकी है। बाढ़ के चलते निगम बोध घाट को बंद कर दिया गया है। गीता कॉलोनी शमशान घाट को भी अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। पुरानी दिल्ली के मरघट वाले हनुमान मंदिर का भी हाल बेहाल है। गीता कॉलोनी पुष्टा रोड से बाढ़ की विकराल तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। मयूर विहार में भी बाढ़ ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। ये दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से उफनती यमुना नदी की तस्वीरें हैं, जो अपनी रफ्तार से दिल्ली वासियों को डरा रही है। निचले इलाकों के मकानों, दुकानों को बहा ले जाने पर आमादा है। ये तस्वीर वजीराबाद पुल से मेट्रो के अंदर से ली गई है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे तबाही और बेबसी को साफ समझा जा सकता है। और अब ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जो यमुना बैंक मेट्रो के आसपास के इलाके की हैं। यहाँ सभी झुग्गी झोपड़ियां पानी में जलमग्न हैं। गरीबों के लिए ये बारिश आफत बनकर आई है। यमुना के बढ़ते जलस्तर से न सिर्फ इंसानों को दिक्कत हो रही है, बल्कि जानवर भी इससे जूझ रहे हैं। कश्मीरी गेट के नजदीक मौजूद गौशाला में भी पानी भर गया, तो आवारा पशु भी बाढ़ से बचने के लिए दर दर भटकते नजर आ रहे हैं। यमुना बैंक पर कई स्ट्रीट डॉग का रेस्क्यू किया गया। यमुना का जलस्तर बढ़ने से नोएडा के सेक्टर 135 में बनी गौशाला में भी पानी भर गया। यहाँ सैकड़ों गायों के लिए चारे की व्यवस्था में परेशानी हो रही है। दिल्ली में आई आपदा के बीच एक हैरान करने वाली घटना भी सामने आई। बाढ़ के बीच फंसा एक बहादुर युवक 22 घंटे तक पेड़ पर बैठा रहा। बाद में पुलिस ने उसकी जान बचाई। यमुना का पानी ISBT और रिंग रोड पर आने के बाद दिल्ली में ट्रैफिक का हाल बेहाल है। जलभराव और डायवर्जन के चलते सराय काले खां में ट्रैफिक पूरी तरह से जाम है। गाड़ियां घंटों जाम में फंसी रही। रिंग रोड समेत कई सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा है। किसी सड़क पर घुटने तक पानी, तो कहीं कमर तक पानी भरा है। ट्रैफिक व्यवस्था चौपट हो गई है। IP फ्लाईओवर, वजीराबाद ब्रिज और चंदगी राम अखाड़े के बीच
बाहरी रिंग रोड पर ट्रैफिक पूरी तरह बंद है। सिंघू बॉर्डर पर भारी जाम लगा है क्योंकि यहां से भारी वाहनों की एंट्री रोक दी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो ट्रैफिक जाम है वो कितनी भयानक है कि लोगों को कम से कम 2.5 घंटे लगते हैं अपने ऑफिस जाने में, किसी भी जगह जाने में। इतनी बड़ी जो लंबी लाइन है वो ट्रैफिक जाम की, ये किसी बड़ी समस्या से कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए कम नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आप? मेरे को हेडगेवार हॉस्पिटल जाना है। हेडगेवार हॉस्पिटल। कितना टाइम लगता है अमूमन जाने में आपको? 20 मिनट। और अब कितना लग गया है? 1 घंटा। 1 घंटा लग चुका है, तो आपको अभी जल्दी जाना है हाँ वहाँ। जी हाँ जी। देखिए बहुत ज्यादा जाम है। मैं एक बार अपने विजय जो सनी से कहूंगा कि वो बीच में आके दिखाएं। आगे तक देखिए, आगे तक पूरा इलाका है, पूरा जो जाम का है। और चाहे शाहदरा से आप कर डुमा कोर्ट की तरफ जाएं, विवेक विहार की तरफ जाएं, या फिर आप गाजीपुर की तरफ जाएं, तमाम जगह का नजारा इसी तरीके का है। कई रूट्स हैं जिसे डाइवर्ट कर दिया गया है, जैसे राजघाट की बात कर ले या सिविल लाइंस की बात कर ले, कश्मीरी गेट की ओर जाने वाली लाइन की बात कर ले, शाहदरा फ्लाईओवर की बात कर ले, अक्षरधाम की बात करें, तो इन तमाम इलाकों में देखिए बाढ़ का पानी जो है अब यमुना से उतरकर सड़कों पर आ गया है। नोएडा से कालिंदी कुंज की ओर यमुना पुल पर भी भारी जाम लगा है। यमुना का लेवल बढ़ने से मेट्रो की स्पीड पर भी आंशिक रूप से असर पड़ा है। एहतियात के तौर पर नदी पर बने सभी 4 मेट्रो पुलों से ट्रेनें 30 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रतिबंधित गति से गुजर रही है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है।